Good morning, students. Our today's topic is roads to mass murder. देखो, did you ever know that despite having just 2% of the world's road, इस दुनिया में सिर्फ there are only 2% of world's road, but India accounts for 7% of all accidents on this planet. जो इंडिया है उसका जो एक्सीडेंट का रेट है that is of 7%. And did you know that in 2004 alone, सिर्फ 2004 इस ही साल में there are number of accidents, that is 3,61,000 accidents happened on the Indian roads and killing an estimated 91,000 persons. And और अगर देखा जाए जो मेट्रो सिटीज़ है लाइक दिल्ली, तो दिल्ली में ही 8,210 एक्सीडेंट्स हुए हैं एंड दे वर रिपोर्टेड विथ 1,745 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो रोड्स हैं दे आर दी सोर्स ऑफ मास मर्डर. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है इट हैज़ बीन रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो और ये पब्लिश किया गया था हिंदुस्तान टाइम्स में. तो जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ बेसिकली द रिपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स. अब इस चीज़ का जो रेट दिया गया है, गिवन द रेट एट विच न्यू व्हीकल्स आर गेटिंग एडेड, इट वुड बी सेफ to assume an average annual increase of between 10 and 15% in the number of accidents and concomitant deaths. ठीक है, देखो जैसे जैसे रोड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं वैसे ही नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं. एंड एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स इट इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ़ डेथ रेट. A social service advertisement some years ago pointed out that the equivalent of the number of passengers on a fully loaded Airbus 300 plane die on Indian roads daily. तो ये कहा गया है एक सोशल सर्विस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से उसने ये देखा that the number of passengers on a fully loaded Airbus 300 plane die on Indian roads daily. अगर देखा जाए तो इतने लोग डेली इंडियन रोड्स पे मर जाते हैं. नाउ सपोज देयर वाज अ प्लेन क्रैश एवरी डे एंड किलिंग 300 प्लस पीपल, वी वुड हैव क्लैमर्ड टू शट डाउन ऑल द एयरपोर्ट्स एंड बैंड फ्लाइंग. अगर हम ऐसा सोचें कि अगर मान लो यही चीज़ें जो रोड्स पे होते हैं एक्सीडेंट्स, अगर यही चीज़ें फ्लाइट में होने लग जाए तो व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल ban the flying. But similar number of dying on the roads every day does not evoke any reaction whatsoever. लेकिन अगर on the second hand अगर हम दूसरे hand पे अगर देखें तो nothing, no actions has been taken place. Now, as a people, Indians are perhaps the most callous in the world when it comes to that. Callous means it is not caring. तो अगर ओवरऑल वर्ल्ड का अगर हम सिनेरियो देखें तो देखा गया है कि जो इंडियंस है दे आर नॉट टू मच केयरफुल रिगार्डिंग द डेथ्स, प्रोबेबली बिकॉज रोड एक्सीडेंट्स एंड ऑन गोइंग फेनोमेनन, बिकॉज उनका जो एक जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो सोच, जो मानसिक सोच है वो उन्होंने स्टैगनेंट कर रखी है कि रोड एक्सीडेंट्स इट इज़ एन ऑन गोइंग फेनोमेनन. ठीक है, एंड इट इज़ लाइक नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती है, वी आर लेस ट्रॉमेटाइज्ड बाय दोज दीज कंपेयर टू अर्थक्वेक एंड फ्लड्स. तो वो कहते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी, इट इज़ लाइक अ नेचुरल कैलेमिटी, जो एक ऑन गोइंग फेनोमेनन है, ये तो होना ही है. Rarely are thundering editorials written demanding prompt and effective action to curb the mounting number of mishaps. Road construction and maintenance happens at an incredibly slow pace. Frequently, diversions on highways confuse drivers, adding to the already lurking dangers. तो यहाँ पे जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वेरियस एक्शंस नहीं ली जाती है रिगार्डिंग द रोड. अगर यही चीज़ें फ़्लाइट के दौरान होती, ड्यूरिंग फ्लाइंग होती, तो फ्लाइंग रोक दी जाती, फ्लाइंग को बैन कर दिया जाता. लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियंस के लिए एक्सीडेंट्स इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, तो दे डू नॉट केयर इट टू मच. ठीक है, अगर हम दूसरे साइड पे देखें कि जो हमारे रोड्स हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो लेवल पे होता है. हाईवेज़ होते हैं, हाईवेज़ पे ऐसे टर्न बना दिए गए सो दैट इट विल कन्फ्यूज़ द ड्राइवर्स. ठीक है, कई बार अंधे मोड़ बना दिए जाते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट्स टुक प्लेस, एडिंग टू दी already lurking dangers. In other words, the nation's conscience is not even steered, leave alone shaken by the burgeoning tragedy.
यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरह से ये जो ट्रेजेडीज़ है, जिस तरह से ये जो एक्सीडेंट्स रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, उससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. आई रिटेन अ पैशन फॉर ड्राइविंग, प्रोबेबली नॉट शेयर्ड बाय माई पीयर ग्रुप इन द प्रोफेशन. इन द लास्ट 20 I have crisscrossed India myself at the wheel, traversing places as far removed from each other as Kargil and Kanyakumari. Readers may recall my driving forays into Ladakh and along the Delhi-Mumbai stretch of the Golden Quadrilateral during the last 3 years. तो यहाँ जो हमारे ऑथर हैं, ये जो हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के, दैट इज़ दी चंदन मिश्र, वो हमें ये बताते हैं दैट ही हैज़ ट्रेवल्ड द इंडियन रूट्स फ्रॉम कारगिल टू कन्याकुमारी. वो उन्होंने हर जगह ड्राइविंग की है इन द लास्ट 3 years. An unabashed enthusiast for making Indian roads world class and building highways, I have now begun to worry about the fate of people using the vastly improved trunk roads of India. There are two major concerns here. First, the apathy of officials, both road builders and those entrusted with enforcing discipline on them, and second, the complete nonchalance of Indians with regard to road safety norms. After encountering several near misses on our highways, I seriously wonder whether we Indians deserve good roads in the first place. देखो, हमने कई जगह देखा है ना कि कई बार जैसे मान लो हमारे उज्जैन में सिंहस्थ होता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम बिल्डर्स यूज टू मेक द रोड्स, the government give the money to the builders to make the road as soon as possible. और जितनी जल्दी में, अगर बहुत जल्दी जल्दी में ये सब चीज़ें होती हैं, और जल्दी का काम बुरा ही होता है, ठीक है ना, वो प्रॉपर मेंटेनेंस होता है उसका, ना उसमें प्रॉपर उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सिर्फ 1-2 महीने चलते हैं एंड आफ्टर डेट दे टोटली गेट डिस्ट्रॉयड. तो जो बिल्डर्स का मेन फोकस है वो सिर्फ रैपिडली रोड बनाने में है, नॉट ऑन देयर फिटनेस, कि रोड प्रॉपरली अच्छे से बने हैं या नहीं, ठीक है, वेदर इट फिटेड टू दी सेवरल नॉर्म्स और नॉट, ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इक्वली आई एम कंसर्न एट द केयरलेसनेस ऑफ आवर lawmakers about promoting a driving culture appropriate to the needs of our country, adding a million vehicles every year to its road. और इक्वली वो इस चीज़ को, उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं दैट जो लॉ मेकर्स हैं हु मेक द लॉज रिगार्डिंग ड्राइविंग, दे आर ऑल्सो नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शंस रिगार्डिंग द this phenomena. When I first visited China in 1986, now he is giving his experience of China. Traffic in Beijing was more chaotic than it is in Delhi today, comprising largely two-wheelers and hand-drawn carts on cycle rickshaws. By the time I went there again in 1999, and highways, flyovers, and underpasses got built, even as China added millions of vehicles in the aftermath of economic liberalization, traffic rules came to be strictly enforced, and driving culture underwent a sea change. Today, on China's myriad 6-lane highways, traffic flows as smoothly as it does not on America's express. तो वो चाइना की बातें शेयर करते हुए कहते हैं कि जब वो 1986 में चाइना गए थे तो वहाँ का जो ट्रैफ़िक है वो दिल्ली के ट्रैफ़िक से बहुत ज़्यादा, कई ज़्यादा गुना ज़्यादा है, ठीक है. बट जब वो 1999 में रिटर्न वापस चाइना गए, देन व्हाट ही रियलाइज़ कि चाइना पूरी तरह से चेंज हो गया था, ठीक है. वहाँ पे जो चीज़ें रिलेटेड विथ ट्रैफिक, वहाँ का जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर्स बना दिए गए, और इवन जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो भी इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए कि नो वन विल ट्राई टू ब्रेक देम, ठीक है. तो अगर सच टाइप ऑफ एन एक्टिविटी विल took place in our country itself, then it will make our country more secure in terms of road accidents. We need to do the same, but is anybody listening? अब यहाँ जो ऑथर है, राइटर है, वो कह रहे हैं कि हमें भी वही करना होगा, बट no one is listening here. After all, it is still possible to procure a driving license through bribery. No proper tests are conducted for their renewal. Villagers remain oblivious to the dangers posed to themselves and oncoming traffic on highways as they amble across as if strolling on a field while loaded. तो वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेसिकली यहाँ चीज़ें कर पाना शायद नामुमकिन सी लगती है, क्योंकि यहाँ तो जो लाइसेंस बनते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, वो भी घूस दे के बन जाते हैं, रिश्वत दे के बन जाते हैं. इवन अगर हम विलेजर्स की बात करें तो विलेजर्स व्हाट दे डू, वो कई बार जो कच्चे रास्ते होते हैं, कच्चे रास्तों से हाईवे पे आ जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू दी सीवियर एक्सीडेंट्स. अब
If I had my way, I would implement some fairly drastic, even draconian measures to enforce. वो कहते हैं कि according to me, I have made some drastic rules regulation उन्होंने बनाए हैं regarding the safety. पहला वो कहते हैं कि मैंडेटरीली एनुअल टेस्ट होना चाहिए ड्राइवर्स के एंड फॉर द फर्स्ट 5 years, और हर 5 साल में मतलब उनके ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एनीबडी जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है उसको किसी भी हालत में उसका रीटेस्ट बिफोर 6 months नहीं करना होगा, ठीक है। और अगर उसके 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स होते हैं इन दी सेम मैनर तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उनका कुछ है कि एक होलोग्राम जैसा लगना चाहिए हर किसी के ड्राइविंग लाइसेंस पे, सो दैट दे विल ट्रैवल ऑन दी हाईवे। अगर कोई एक इंसान एक हाईवे पे निकल गया है एक टोल पे दिखाते टोल बूथ पे दिखाते हुए, तो उसे वापस वहाँ से आने की परमिशन नहीं होना चाहिए। जो रैंडम चेक्स होना चाहिए फॉर ट्रैफिक वायलेशंस लाइक इंक्लूडिंग फेलियर टू ड्राइव ऑन डेजिग्नेटेड लेन्स एंड ड्रंकन ड्राइविंग मस्ट बी कंडक्टेड बोथ ऑन सिटी रोड्स एंड हाईवेज स्पेशली आफ्टर डार्क। मतलब अंधेरा होने के बाद जो ड्रंकन ड्राइवर्स होते हैं, जो लोग शराब पी के ड्राइविंग करते हैं, उन्हें पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दिए जाने चाहिए एट द स्कूल लेवल ऑल्सो। तो एज अ पर्सनल उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ सेफ्टी नॉर्म्स बनाए हैं एंड दिस अकॉर्डिंग टू हिम दिस विल लीड्स टू द ग्रेट चेंज ऑन द सेफ्टी ऑफ द रोड्स, ठीक है। आई होप you all understood it. Go through the chapter, and if in case you may have any problem, you may ask. Okay, thank you and have a nice day.